गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो अभी टॉपिक करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है टॉपिक, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पहला मतलब असं करांगे ऑप्टिकल सबसटेंसिस किहड़े हुंदे हैं। ऑप्टिकल सबसटेंसिस आर दोज सबसटेंसिस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि जिहड़े प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट which can rotate plane polarized light, ठीक है। नाउ हम की बच्चे तुहानू पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड लाइट की होंगी है। पोलराइज्ड लाइट बच्चे ऑर्डिनरी सनलाइट है, कोई भी लाइट है, ठीक है। लाइट विच when passed through Nicol prism, जदों कोई लाइट है बेटा वो नाइक्रोम जी प्लेन होंदा, नाइक्रोम एक तरह की प्रिज्म है, वो जो बच्चे आप पास कर देने हैं दैन वो जी लाइट है वो की बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। मतलब कि सपोज करो ये साडे कोल इधों इस कोई मीडियम है, इतों लाइट जी पास हो गई, ठीक है। लाइट जी सारिया डायरैक्शनस की तरफ जी मूव कर रही है, लाइक दिस, सारिया डायरैक्शनस वाल जी मूव कर रही है, ठीक है। वैन इट इज़ पासड थ्रू नाइकोल प्रिज्म, जो इन्हों असीं नाइकोल प्रिज्म जो पास कर देंगे इट गैट पोलराइज्ड, मतलब कि एक प्लेन दे विच आ जाएगी, एक प्लेन दे विच आ जाएगी, दैन दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हुण ऑप्टिकल सबसटेंसिस की होंगे, ऑप्टिकल सबसटेंसिस वो सबसटेंसिस है जिहड़े इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। सो इधर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर तो ये प्लेन पोलराइज्ड नूं राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो वो सबसटेंसिस नूं डेक्सट्रो रोटेटरी कहांगे, की कहांगे सबसटेंसिस आर कॉल्ड डेक्सट्रो रोटेटरी। वाई दीज आर कॉल्ड डेक्सट्रो रोटेटरी? क्यों? डेक्सट्रो मीन्स राइट, राइट राइट मतलब सज्जा हाथ। ये की करते हैं कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये सबसटेंसिस नाल टकराउण तो बाद अट्रैक्ट करन तो बाद गेट चेंज्ड टू राइट साइड वाल रिफ्लैक्ट हो जाए, दैन दीज सबसटेंसिस आर कॉल्ड ऑप्टिकल सबसटेंसिस। इन सबसटेंसिस को असीं की कहांगे ऑप्टिकल सबसटेंसिस कहांगे, ठीक है। और अगर ये लाइट जी लेफ्ट वाल रोटेट हो जाए दैन दो सबसटेंसिस आर कॉल्ड लीवो, उन्होंने सबसटेंसिस को असीं कहांगे लीवो रोटेटरी, ठीक है। हुण जिहड़े सबसटेंसिस इन्होंने रोटेट कर सकते हैं जां राइट वाल जां लैफ्ट वाल, उन्होंने सबसटेंसिस को असीं की कहना ऑप्टिकल सबसटेंसिस, ठीक है। हुण साडे कोल कुछ ऑर्गैनिक कंपाउंड्स जिहड़े हुंदे है वो की हुंदे है ऑप्टिकल सबसटेंसिस जिहड़े हुंदे, यानी कि वो की है प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सबसटेंसिस ये वाली प्रॉपर्टी होएगी बेटा उन्होंने सबसटेंसिस की वो प्रॉपर्टी को आप कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट आर कॉल्ड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो आप प्रॉपर्टी की कहना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहना, तो जिहड़े सबसटेंसिस ये काम कर सकते हैं दो सबसटेंसिस आर कॉल्ड ऑप्टिकल सबसटेंसिस। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की है जदों आप सिंपल लाइट नूं एक नाइकोल प्रिज्म के थ्रू, सिंपल लाइट सारी तरफ वाइब्रेट कर रही है और एक नाइकोल प्रिज्म के तरफ आप पास करांगे तो वो एक प्लेन दे विच आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। नाउ बच्चे नैक्सट जो डेफिनेशन है वो है स्पैसीफिक रोटेशन। स्पैसीफिक जो बच्चे किसी वर्ड आ जाता है, स्पैसीफिक मतलब कि वो पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर ही काम करेगा, ठीक है। सो ये साडे कोल की है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन, ठीक है, कि एक टाइम के उत्ते कोई भी टाइम असीं लै लैंदे वो कितनियां डिग्रीज ऑफ रोटेशन दिंदा है, मतलब कि कितनी बारी घूमदा है। उस तो बाद ऑब्जर्व बाय 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जिहड़ा होना चाहिए 1 ml का कोई कंटेनर लै लो,
ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ml तक सोल्यूशन भरो। सोल्यूशन शुड बी 1 ml। सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सैंपल है वो कितना है 1 ग्राम ऑफ सैंपल कितना 1 ग्राम 1 ml सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਓ, ठीक है, ਤੇ ਇਹ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ रोटेट करता है, चाहे ਉਹਨੂੰ राइट ਤੇ रोटेट करे चाहे ਉਹਨੂੰ लैफ्ट ਤੇ रोटेट करे, किन्नी वारी रोटेट करता हैगा। ਜਿਹੜਾ सैंपल है वो किदा किहदे विच प्रेजेंट है, एक ऐसी ट्यूब है जिहदी लेंथ कितनी हैगी 1 डेसीमीटर। कितनी लेंथ है 1 डेसीमीटर है। तो लाइट जी असी पास कर रहे हैं वही वेव लेंथ जी होनी चाहिए 589.3 नैनोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, स्पैसीफिक रोटेशन मतलब साढ़े को सारिया कंडीशनस जी फुलफिल्ड है। जिदा जी असी ट्यूब लैनी है वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए 1 डेसीमीटर। वो जोड़ा असी सोल्यूशन बनाना वो कितना सोल्यूशन होना चाहिए 1 ml का। 1 ml वो सैंपल कितना होना चाहिए 1 ग्राम घोल के। दैन जी असी लाइट पास करनी है वो कितनी वेव लेंथ होनी चाहिए 589.3 नैनोमीटर। इन्नी ही लाइट पास करनी है। उस तो बाद जी लाइट जी हैगी साढ़े को आए वो किनिया रोटेशंस है, हाउ मैनी रोटेशंस, किनिया रोटेशंस दिंदी है। रोटेशंस मतलब कितनी बारी रोटेट होकर साढ़े को आती है। वह नैट मतलब कि किहड़े साइड पर आती है, डी वाली साइड पर आती है, एल वाली साइड पर मतलब कि डेक्सट्रो रोटेटरी आती है, लीवो रोटेटरी आती है। उन्होंने असी कहेंगे स्पैसीफिक रोटेशन कहेंगे कि एट द एंड साढ़े को जी लाइट ऑब्जर्व हुई है किनिया रोटेशंस पास करके आई। रोटेशन किनिया होनी चाहिए, कि लाइट रोटेट होनी चाहिए 589.3 नैनोमीटर की। और जो सैंपल लिया है वो 1 ml सैंपल होना चाहिए जिसे 1 ग्राम जोड़ा है सैंपल है तो 1 ml का टोटल सोल्यूशन है और 1 डेसीमीटर का जोड़ा है ट्यूब की लेंथ है। इस तो जो पास करने तो बाद कितनी बारी रोटेट होकर साढ़े को की रोटेशन आएगी उन्होंने आप कहेंगे स्पैसीफिक रोटेशन कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साढ़े को नैक्सट नाउ बच्चे हुण सबसटेंसिस का ऑप्टिकल सबसटेंसिस जोड़े है किहड़े सबसटेंसिस जोड़े ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सबसटेंसिस किहड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सबसटेंसिस आप पहले कहता जोड़े प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, हुण की है साडे कोल बहुत सारिया रोटेशनस तो बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट की सपोज करो कि वही सिमिट्री आ जाती है जो पहला सिमिट्री सी, यानी कि आफ्टर द रोटेशन वो सेम सिमिट्री आ गई। ठीक है, दैन वो सबसटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, रोटेट जरूर करेगा बट क्या अगर वो सेम रोटेशन आ जाती है दैन सेम वो पोजीशन आ जाती है दैन इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सपोज कि पहला उन्होंने डेक्सट्रो रोटेटरी की। ठीक है, आफ्टर दैट जो तुम ऑब्जर्व किया स्पैसीफिक रोटेशन दैन ऑल्सो डेक्सट्रो ही है दैन इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकली एक्टिव होने वास्ते सानू की करना पड़ेगा द सबसटेंसिस दी मिरर इमेज देखनी पड़ेगी। ठीक है, द मिरर इमेज of a compound of an organic compound की गल हो रही है should be की होनी चाहिए should be non superimposable की होना चाहिए नॉन सुपर इंपोजिबल। हूँ ये मिरर इमेज आप देखा पहला कितना होती। सपोज करो कि मैं कोई सबसटेंस लिया दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। व्हाट इज दिस डाइक्लोरोमीथेन। ये मैं अगर बेटा एक मिरर रखदा, ठीक है, मिरर रखूँगी तो वो इमेज कितना बनेगी इस तरीके बनेगी। इस तरीके ये कंपाउंड लिया मैं एक कंपाउंड की मिरर इमेज एव जो मैं सेंटर में रखा दिस इज मिरर रखता। ठीक है, ये इमेज इदा की बनेगी। नाउ ये अगर मैं इमेजिनरी दिस इज इमेजिनरी ये इमेज नूं चक के मैं ये ऊपर रखा तो इट इज एग्जैक्टली प्लेस्ड ओवर द मिरर ओवर द दिस कंपाउंड मीन्स दिस क्लोराइड सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस क्लोराइड एंड दिस वन इज विल बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस क्लोराइड and this hydrogen superimposed on this side and both the hydrogens will be superimposed। उधर क्या होएगा
कि ए वाली जिहड़ी सेम इहदे उपर हो जाएगी। इहदा मतलब होंदा है कि ये सबसटेंस जिहड़ा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्यों? क्योंकि इहदी जिहड़ी इमेज है वो इहदे उपर एग्जैक्टली सुपर इंपोजेबल है। मीनस इट कैन नॉट रोटेट, इट कांट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती। मीनस कि जो नैट साडे कोल रोटेशन की वैल्यू आएगी स्पैसिफिक रोटेशन की, इट विल बी जीरो, मतलब नील। माइनस च भी नहीं, प्लस च भी नहीं, मतलब प्लस च मतलब होंदा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस का मतलब होंदा लीवो रोटेटरी। अगर ये दोनों ही दे विच नहीं आ रही, इट मीनस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक असीं एक होर एग्जाम्पल ले लैंदे हां। जिस तरीके नाल साडे कोल सारे ही एटम, इधर आपां हाइड्रोजन ले लिए, दिस साइड ब्रोमीन एंड दिस साइड क्लोरीन एंड दिस साइड आयोडीन। ठीक है। सिमिलरली इधर अगर आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो क्या आएगी? इस साइड आयोडीन आ जाएगा, ए बी आर पीछे चला जाएगा एंड दिस सी एल विल बी ऑन दिस साइड। ठीक है। नाउ एक कंपाउंड साडे कोल ए है, इनू असीं इहदा सुपर इंपोजिबल सॉरी इहदा मिरर इमेज देख लैंदे हां, इहनूं आपां सैकेंड कंसीडर कर लैंदे। असीं की करिए, ये कंपाउंड चक्के इहदे उपर प्लेस कर, प्लेस करने तो बाद देखो क्या होएगा, ए वाला आयोडीन किहदे उपर आएगा? ब्रोमीन दे उपर आएगा एंड दिस ब्रोमीन विल बी ऑन प्लेस्ड ऑन आयोडीन दे उपर। ए हाइड्रोजन इहदे उपर है, ए हाइड्रोजन इहदे उपर। इन दिस केस, इस केस दे विच साडे कोल की होएगा? इस केस दे विच साडे कोल सबसटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। हुण की है साडे कोल कंडीशन की होगी, द कार्बन, वो बेटा कंपाउंड जिहदे विच जिहड़ा कार्बन हैगा, कार्बन शुड बी की होना चाहिए बेटा? कायरल होना चाहिए। दिस कार्बन शुड बी कायरल। नाउ व्हाट इज कायरलिटी? मीन्स वो कार्बन जिहदे नाल ऑल द ग्रुप्स, जिन्ने भी ग्रुप लगे बेटा, ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे ग्रुप के होण बेटा डिफरेंट ग्रुप लगे होण, दैट शुड बी कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके। हाँ जी। सो साडे कोल बेटा कायरल कंपाउंड, वो कार्बन, कायरल कार्बन विच कंटेन ऑल डिफरेंट ग्रुप्स एंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, वही शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी जिहदे कोल कायरल कार्बन होणगे। मीनस कि इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उहदे कोल सारे कंपाउंड जिहड़े वो वखरे वखरे है एंड ऑल कायरल कार्बनस हैज़ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। उन्हां दियां जिहड़ियां मिरर इमेजेस होणगियां वो भी की होणगियां? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस जिहड़ियां होणगियां होणगियां। सो दीज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो की होणगे? ऑप्टिकली एक्टिव होणगे। सो असीं किहड़ियां कंडीशंस कर लिया? नंबर 1 इज दी नॉन सुपर इंपोजेबल mirror image, mirror image should be non superimposable, and second is the chiral compound, जेड़ा chiral कार्बन होने या साडी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सो असीं इत्थे की लिख सकते हैं? chiral कार्बन जिहड़ी है, ये दो कंडीशन आर फॉर ऑप्टिकल एक्टिव सबसटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सबसटेंसेस के वास्ते ये कंडीशन जी है वो रिक्वायर्ड है, कायरलिटी एज वेल एज नॉन सुपर इंपोज। नाउ नेक्स्ट इज दी व्हाट इज डायसिमेट्री? डायसिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे वो चीज़ है, एक इमेजिनरी लाइन। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है जिन्हों असी देख के एक अपने इमेज दे विच बना के अपने इमेजिन करके असी देख सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है। सपोज करो कि मैं ये कंपाउंड एक ड्रॉ किया, दिस इज ब्यूटेन ड्रॉ किया। ठीक है। ये जो मैं क्या करा बेटा, एक इमेजिनरी लाइन पास करना, एंड दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन में पास करती विच कैन बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू
मतलब कि एग्जैक्टली अगर मैं तुम देखो तो एक तरीके नाल मिरर है मैं इत्थे प्लेस करता जिन्हें की किया मॉलिक्यूल ने एक इमेजिनरी मिरर प्लेस करता जिन्हें मॉलिक्यूल की एक दूसरी मिरर इमेज बनाती। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच कैन बाइसेक्ट मतलब डिवाइड कर सकता है दो च बाय मतलब दो च डिवाइड कर दे ऊपर की इमेज उत्ते रह जाए नीचे वाली इमेज नीचे रह जाए सो इट गिव्स द डायसिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट एंड दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दीज आर सुपर इम्पोजिबल मतलब ये ऊपर अगर रखोगे तो इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स बेटा टू मिरर इमेजेस are enantiomers। दोनों मिरर इमेजेस आपस दे विच की होंगे enantiomers होंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चे रेजोल्यूशन बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव सबसटेंसेस जिन्हां दी कोई स्पैसीफिक रोटेशन के हिसाब नाल आपां उन्होंने सैपरेशन कर सकीए। सैपरेशन ऑफ इनएंशियोमर्स या आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सैपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन्हों अगर आप सैपरेट कर सकीए। सो स्टीरियोआइसोमर्स की होंगे हैं जो स्पेस गुणा तक आप जी ऑप्टिकल एक्टिविटी की है दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स मतलब कि ये जो आइसोमर है स्पेस एग्जिस्ट करते हैं पूरे 3D एग्जिस्ट करते हैं इन्हों की सैपरेशन असीं कह दें रेजोल्यूशन कह दें। ठीक है, हुण बेटा असीं अपने टॉपिक पर वापस आवांगे SN1 एंड SN2। जदों SN1 आप बेटा करते हैं SN1 दे विच की हुंदा सब तो पहला साडे कोल कार्बोकेटाइन जनरेट हुंदा। देखो इहदे विच असीं की कीता। ठीक है, इहदे विच साडे कोल की बनिया पहला CH इधर असीं जिहड़ा है वो कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल न्यूक्लियोफाइल आंदा है। सो दिस इज SN1 न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा दी पोजीशन दे उत्ते दोबारा अटैक कर जाएगा। सो दिस इज द रिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पे आया जिथे पहला साडे कोल साडा जिहड़ा लिविंग ग्रुप सीगा। ठीक है, इहदे नाल बच्चे की होएगी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नाउ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रही इट मीनस ये है कि ये साडे कोल ऑप्टिकली इनएक्टिविटी जिहड़ी है वो शो होती है। ठीक है, सैकेंडली दूसरे दे विच असीं की कीता सीगा कि पिछों साडे कोल बैक साइड तो पिछों साडे कोल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है न्यूक्लियोफाइल पिछों आ रहा है उन्हें की कीता दूसरी तरफ ये अटैच हो रहा इधरों जी है लीविंग जी हो रही है। ठीक है, एक तरफ अटैच हो रहा है दूसरी तरफ लीव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लगेगा जो लीव हो जाएगा तो ये साडे कोल किधर लगेगा दूसरी साइड पे। ठीक है, इत्थों नहीं लग्या साडे कोल दूसरी साइड पे जाके लग गया पिछली साइड पे जाके लग गया। सो एक है साडे कोल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इधर साडे कोल कॉन्फिगरेशन उल्टी हो गई है मीनस ऑप्टिकल एक्टिविटी जी शो हो रही है। ठीक है जी। सो असी डिफरेंट कंपाउंड्स के नाल असी ये चीज़ जी देख सकते हैं।